नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कोई भी शख्स और विशेषकर राजनीतिक व्यक्ति की सफलता और विफलता का जिम्मेदार अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा होता है तो वो होते हैं उनके सलाहकार। जी हां, राजनीतिक व्यक्ति के सलाहकार उनको ले भी डूबते हैं और उनको फर्श से अर्श तक भी पहुंचा देते हैं। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की। नायब सैनी के सलाहकार कहीं उन्हें ले तो नहीं डूबेंगे? कौन है नायब सैनी के सलाहकार? किनकी सलाह से सैनी साहब फैसले ले रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ एक दिनों से कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हंसमुख है, मिलनसार है, जनता के बीच में रहता है, लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ एक ऐसे फैसले हैं जो उनके सत्र पर हो रहे हैं, उनके सलाहकार कर रहे हैं या उनके अधीन जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो ले रहे हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको कई चीजें बताएंगे जिससे आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर क्यों इस तरह के फैसला ले रहा है जिससे कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। पहला वाक्य मैं आपको बताऊं उससे पहले बिल्कुल ताजा तरीन बात। हिसार में पिछले 10-12 दिन से जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए लोग संघर्षरत हैं। जीवन कुंडू हत्याकांड जो पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है। महापंचायत हुई, टोल बंद किए गए, रास्ता रोका गया और एक ऐलान किया गया कि अगर जीवन कुंडू को न्याय नहीं मिलता, उनके हत्या के आरोपी नहीं पकड़े जाते, तो हांसी में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है 15 अगस्त पर झंडा फहराने का, स्वतंत्रता दिवस पर, वहां मुख्यमंत्री के सामने विरोध जताया जाएगा, बात रखी जाएगी। ये बात आज की ये नहीं है कि 15 अगस्त या 14 अगस्त को इसका ऐलान हुआ, बल्कि कई घंटे पहले इस बात का ऐलान किया जा चुका था। हरियाणा प्रदेश में 23 जिले हैं। मेरा यह भी मानना है कि पुलिस भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन कई बार अपराधी गिरफ्त में नहीं आते, समय लगता है। बहुत मामले हमने देखे हैं जिनमें अपराधी को पकड़ने में बड़ा लंबा समय बीत जाता है। लेकिन कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी चाहिए, यह प्रदेश के मुखिया का धर्म होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर उनको सोचना चाहिए कि जब एक इलाके में पिछले 10-12 दिन से लोग न्याय को लेकर के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री हांसी में तिरंगा झंडा जब फहराने आएंगे तो अपनी बात रखेंगे, विरोध जताएंगे। 23 जिले हैं, मुख्यमंत्री जी के पास सीआईडी है, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके पास हर रिपोर्ट जाती खुफिया तंत्र की। जब लग रहा था कि ऐसा बड़ा मामला हो सकता है तो उनको बड़ा दिल दिखाते हुए प्रदेश के किसी अन्य इलाके में वो तिरंगा फहरा लेते। इससे पहले भी तो फहराया है बहुत बार। दूसरी बड़ी बात, कुछ लोग एक तर्क दे रहे हैं कि नया जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री झंडा फहराने आ रहे हैं। झंडा तो 26 जनवरी को भी फहराया गया था, तब यह जिला बन चुका था हांसी। तथ्यपरक बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, कंट्रोवर्सी वाले मामले में नहीं पड़ना चाहिए। 15 अगस्त का दिन और हरियाणा प्रदेश के हांसी जिले में किस तरह से अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे लोगों को पर लाठीचार्ज हुआ, सबने देखा। हालांकि मैं ये बात पुनः दोहराता हूं
कि पुलिस के पास कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि वो कुछ ही घंटों में किसी अपराधी को पकड़ ले। हालांकि बहुत बार पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन इस मामले में जब अपराधी पकड़ में आएंगे तभी तो समझ आएगा असली मामला। एक मामला और मैं आपको बताता हूं। चानोत गांव में टी से पानी की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा जब कमेटी के सदस्यों से उन्होंने अपने ही निवास पर बात की कि टी नहीं मिलेगी, और उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब टी की घोषणा कर गए हांसी में आकर के। टी लग भी गई, पूर्व मुख्यमंत्री ने तो टी लगवा दी और वर्तमान मुख्यमंत्री मना कर रहा। आखिर कौन इस तरह के फैसलों के लिए सलाह दे रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री को, या नायब सैनी साहब खुद ही अपने स्वविवेक से इस तरह के फैसले ले रहे हैं? अभी एक वीडियो और वायरल है जिसमें सोनीपत जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और वहां के भाजपाई कहते हैं कि पुलिस वाले उनकी भूंडी बेइज्जती करते हैं। सीएम के स्वागत के लिए बीजेपी के नेताओं को नहीं आने दिया जाता, और जो वो नेता वीडियो में दिख रहे हैं कोई छोटा मोटे शख्स नहीं। एक शख्स तो स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान, जो 3 बार के सांसद, उनके बेटे, जिसने बड़ौदा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो प्रदीप सांगवान। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से जब सोनीपत में प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और बड़े बड़े नेताओं को अंदर एंट्री के लिए बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा था। एक वाक्य और बताता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी जरूरी है, कोई दो राय नहीं, लेकिन अवसर और कार्यक्रम भी देखे जाते हैं। हिसार में एक बहुत बड़े शख्स के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, और उसी कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी साहब से राजनीतिक तौर पर बहुत सीनियर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी उस परिवार के साथ बैठे। रोहतक के सांसद, 5 मर्तबा के सांसद, 4 बार रोहतक से लोकसभा और 1 बार राज्यसभा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, कई बड़े चेहरे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब सोफों पर बैठे और उनके आगे कई लेयर की सिक्योरिटी। अगर श्रद्धांजलि सभा में जनता का इतना खौफ, यह मिसमैनेजमेंट या मिसकम्युनिकेशन है या कोई और मामला? प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हमने ऐसे देखे हैं जो बिना ताम झाम, बिना सिक्योरिटी के, कोई विशेष सिक्योरिटी के बिना भी जनता के बीच में लोगों से मिल लेते थे। मुख्यमंत्री जी को जरूरी है सिक्योरिटी, लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी सिक्योरिटी में लोग तैनात हैं वो जनता के साथ सही व्यवहार करें, तू तड़ाक से धक्का मुक्की से ना बात करें, धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। जनता आपसे मिलना चाहती है और जनता को आपसे काम करवाने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि उनकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। बड़प्पन दिखाना चाहिए मुखिया को। मेरे पास बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखे हैं, किस तरह से उनकी सिक्योरिटी में तैनात पुलिसकर्मी धक्का मुक्की, तू तड़ाक करते रहते हैं बड़े बड़े चेहरों से। हांसी में जहां तिरंगा झंडा फहराने आए हुए थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां से भी एक सूचना आ रही है कि एक बहुत बड़े नेता के आगे उनकी सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने हाथ कर दिया। ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी सीएम साहब के कार्यक्रम तय कर रहे हैं, जो भी उनको सलाह दे रहे हैं, उनको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होनी बड़ी जरूरी है। निश्चित तौर पर प्रदेश को एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिला है, हंसमुख और मिलनसार मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सोचना चाहिए कि उनकी वजह से प्रदेश में किसी को कोई दिक्कत ना आए। और यहां उनके कार्यक्रमों में हम देख रहे हैं किस तरह से धक्का मुक्की तू तड़ाक हो रही है। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, जब भी आपके इलाके में प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हों
कोई एपिसोड आपके दिमाग में हो तो जरूर कमेंट करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में आपका क्या मानना है, बेबाक राय जरूर लिखें। और जिस तरह के फैसले मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ले रही है, क्या आप उनको सही मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।